भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। आप अपनी ये दौलत जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब सकुशल होंगे। जो हाथ सदा पवित्र होते हैं, जो प्रार्थना से ज्यादा दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगती है। अपने जीवन में चमत्कार होने का कभी इंतजार ना करो, बस अपना प्रयास करते रहो और खुद एक चमत्कार बनके दुनिया वालों को दिखाओ। मैं किसी से अच्छा करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का अच्छा करूं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और एक सच्चा साथी जिंदगी की असली जड़ होते हैं। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी पूजा पाठ की कभी कोई जरूरत नहीं होती। जानते हैं कि एक जलता हुआ दीपक इसलिए पूजनीय होता है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, बल्कि दूसरों से नहीं जलता। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। कहते हैं ना कि गंगा जैसे बह रहे थे हम, सारी दुनिया ने हाथ धोना शुरू कर दिया। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं, आपसे घृणा करने लगते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरे लोगों को रुलाया करते हैं। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया था, और वही उनके छोटे छोटे हाथ बांसुरी भी उठाकर मधुर तान सुनाकर दूसरों को मोहित किया करते थे। उसी हाथ में सुदर्शन चक्र और उसी हाथ में बांसुरी, जानते हैं किसका प्रतीक है? कि जब जरूरत पड़ती है अपने आत्मसम्मान की, जब जरूरत पड़ती है धर्म की रक्षा की, तो इंसान को प्रेम को छोड़कर एक पराक्रम के साथ भी रहना पड़ता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अच्छे जरूर बने, लेकिन अपने आप को अच्छा साबित करने में अपना समय कभी ना गवाएं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आपका लगाव होता है। अगर आपका दुनिया में किसी चीज से लगाव नहीं होगा, तो आप सारी जिंदगी कभी कुछ खो नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान होता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसकी यात्रा बहुत अच्छे से तय करें। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी संगति क्या है। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो लोग कैसे आचरण के हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसके पास ही आती है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि स्वयं पर विजय हासिल की जाए, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। बातें बहुत गहरी हैं, आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होंगी। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है।
खुद से प्रेम करें, खुद को अपने प्रेम का असली हकदार माने। आपका हर विचार सच के बेहद करीब होता है। संभावनाएं और चमत्कार एक ही हैं। खेद और शोकाकुल विचार हमारे जीवन में बहुत कुछ ले जाते हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन में सिर्फ कष्ट बढ़ाती हैं। आस्था आस्था का अर्थ होता है विश्वास करने की शक्ति। जो नहीं भी दिखता उसको भी देखने की शक्ति। लोग कहते हैं कि भगवान नजर नहीं आते। मैं कहती हूं कि एक बार आस्था और एक बार विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को देखने की कोशिश करो, वो हमेशा आपको आपके आसपास ही नजर आएंगे। हम कई बार कहते हैं कि मुझे गुस्सा करना तो नहीं था लेकिन आ गया, जो कि गलत बात है। हम ऑफिस में अपने बड़ों के आगे तो गुस्से की बात नहीं कर पाते, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों पर बिना वजह भी आसानी से गुस्सा कर लेते हैं या उनसे ऊंची आवाज में बोल लेते हैं। अगर सच में गुस्सा अपने आप आता तो वो दोनों जगह समान रूप से आता, पर ऐसा होता नहीं है। यानी कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्से को लाया जाता है। इस बात पर गौर कीजिएगा। यकीन मानिए, ये अपना और अपनों का नुकसान करने से आपको हमेशा रोकेगा। कभी कभी जब हमारा मन उदास होता है या हम बहुत दुखी होते हैं, तो हम ऐसे टाइम में क्या करते हैं कि अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को फोन करते हैं। लेकिन जब वो हम वैसी बात नहीं करते जैसे कि हम उनसे उम्मीद करते हैं, तो हम और भी उदास हो जाते हैं। एक बात बताती हूँ कि इससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि अगर ऐसे टाइम में जब भी आप उदास हों, 2 मिनट शांत बैठकर अपने आप से बातें कीजिए। यकीन दिलाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की कोशिश मत करना, बल्कि खुद अपने आप को बदलना। जैसे कंकड़ से बचने के लिए हम अपने आप को जूते पहनाते हैं, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाते हैं। आजकल इंसान बहुत ज्यादा सोचने से या हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा विचार करने से एक परेशानी के दलदल में फंसता जा रहा है। मैं इसके लिए आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इन चिंताओं को हमें दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से बहुत बड़ी सीख मिलती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी में सिर्फ खोया ही खोया था। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले उनकी माँ छूटी, फिर उनके पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा उन्हें मिले थे वो भी उनसे छूट गए। उनके संगी साथी छूटे, यहाँ तक कि राधा रानी भी उनसे छूट गई। गोकुल छूटा, फिर मथुरा को भी उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने जीवन भर कुछ ना कुछ छोड़ा ही था, कुछ ना कुछ खोया ही था। बस अगर कुछ नहीं छूटा तो वो थी उनकी प्यारी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके अपने कर्मों में लिखा जाएगा, और तुम क्यों किसी के बारे में क्या सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, तो तुम अपना वक्त और अपना कर्म खराब कर रहे हो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वो शब्द आपको वापस लेने पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। अगर लोगों के बुराई करने से आप दुखी हो जाते हैं और लोग अगर तारीफ करें तो आप सुखी हो जाते हैं, अगर ऐसा आपके साथ है तो समझ लीजिए कि आपके सुख दुख का स्विच दूसरे लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आप अपने हाथ में रखें।
जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत किया करो। किसी व्यक्ति की अगर कोई बात आपको बुरी लगे, तो उस बात को दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है, तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। एक पेड़ इस बात की चिंता कभी नहीं करता कि उसने कितने फूल खोए हैं। वो सदैव नए फूलों को सजाने में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया हम कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन की सफलता है। स्मार्ट लोग हर किसी से अच्छी बातें सीखते हैं। सामान्य लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, और मूर्खों के पास हर सवाल का जवाब पहले से ही होता है, भले ही वो सवाल जानते हो या नहीं। अहंकार और संस्कार में यही फर्क होता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।